श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन आप सभी लोग अपने घरों में गणेश जी की स्थापना करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस गणेश चतुर्थी पर आप लोगों को अपने घरों में कैसे गणपति जी की स्थापना करनी है, क्योंकि गणेश जी की जब हम स्थापना करते हैं तो उसे हमें एक विधि से करनी चाहिए, सही तरीके से करना चाहिए, ताकि गणेश जी का आशीर्वाद, रिद्धि सिद्धि जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर और हमारे घर परिवार के ऊपर सदैव बना रहे। तो आइए जानते हैं कि गणेश चतुर्थी की स्थापना इस बार आप लोगों को 2025 में कैसे करनी है। ठीक है, तो देखिए, हमेशा जो गणेश चतुर्थी आती है वो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि होती है उसी दिन गणेश जी की यहाँ पर स्थापना की जाती है, या गणेश चतुर्थी का दिन वही दिन माना जाता है। तो इस बार ये जो गणेश चतुर्थी पड़ने वाली है, ये पड़ने वाली है 27 अगस्त 2025 के दिन। 27 अगस्त 2025 के दिन आप सभी लोग अपने घरों में गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि गणेश जी की स्थापना करने की जो विधि है, पूजा विधि है, वो क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज़, कुछ लोग गणेश जी को जब अपने घर में स्थापित करते हैं तो भाई कुछ लोग एक दिन के लिए गणेश जी को अपने घर में रखते हैं, कुछ लोग 2 दिन के लिए रखते हैं, कुछ लोग 3 दिन के लिए रखते हैं, कुछ लोग 5 दिन, 7 दिन, या कुछ लोग 10 दिनों तक जो है अपने घरों में गणेश जी को यहाँ पर स्थापित करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जितने भी दिन अपने घरों में गणेश जी को रखें भाई, उतने दिन जो है आप लोग इसी तरीके से यहाँ पर पूजन अर्चना करेंगे जैसे इस वीडियो में हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। देखो, अगर आप हमारी मानो तो गणेश जी की स्थापना जो है आपको अपने घरों में 10 दिनों के लिए तो करनी ही चाहिए, जितने दिनों के लिए गणेश जी आपके घर में यहाँ पर आते हैं। और साल में सिर्फ एक ही बार तो आते हैं, और जितने दिन वो हमारे घर में रहते हैं वही हमारे घर के जो धन के भंडार हैं वो भरकर ही जाते हैं, और रिद्धि सिद्धि को जो है वो हमारे घर में छोड़कर ही जाते हैं, ताकि हमारे घर में कभी कोई दिक्कत परेशानी ना आए और सदैव हमारे घर के धन के भंडार जो है वो भरे रहें। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि इस बार आप लोगों को गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की स्थापना कैसे करनी है। देखो, सबसे पहली चीज़, आपको अपने ही घर में कोई एक ऐसा स्थान देखना है जहाँ पर आप लोग ज़्यादा हिला डुली ना करें किसी भी चीज़ की। ठीक है, या तो सीधी सी बात है कि आपके घर में जहाँ पर आपके घर के भगवान विराजते हैं, पूजा घर है, उसी के पास में एक पाटा सा लगा लो, एक पाटा, क्योंकि हमें उसी के ऊपर गणेश जी की स्थापना करनी होगी। गणेश जी की स्थापना करने के लिए आपको एक अलग से ही अच्छा स्थान यहाँ पर बनाना चाहिए। ठीक है, तो एक पाटा लगा लो, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा लो, उस लाल कपड़े के ऊपर भी आप लोग जो है गणेश जी के आसन के लिए एक अलग से कपड़ा जो है आप लोग बिछा लेना। ठीक है, इतना काम आप लोगों ने किया। अब इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है कि गणेश जी को लाने से पहले सबसे पहले आप लोग जो है गणेश जी के आसन के ऊपर कुछ चावल के दाने रख दो, क्योंकि आसन के रूप में हम चावल के दानों के ऊपर ही गणेश जी को स्थापित करते हैं, है ना। और पूजन में जो चावल के दाने आप इस्तेमाल करो, ध्यान रखना वो चावल के दाने आखे हों, साबुत हों, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है वो आप लोग सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहले गणेश जी की जो आप लोग प्रतिमा लेकर आएंगे वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए, यानी कि मिट्टी की होनी चाहिए, जिसे आप लोग अगर पानी में विसर्जित करें तो वो मिट्टी पानी के अंदर घुल मिल जाए। ठीक है, तो ये बात आपको सीधी समझ आई। इसके बाद में जो घर में गणेश जी हम लोग लेकर आते हैं वो लेफ्ट सूंड वाले लेकर आते हैं, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लेफ्ट सूंड वाले जो गणेश जी है वो आप लोग अपने घर में लेकर आइएगा, और अपने घर में ऐसे स्थान को चूज़ कीजिएगा गणेश जी को स्थापित करने के लिए जहाँ पर आप लोग उन्हें ज़्यादा हिलाएं ना, क्योंकि स्थापना के बाद 2 चीज़ नहीं हिलाई जाती हैं, पहले तो गणेश जी की प्रतिमा और दूसरा जो कलश स्थापना हम लोग करते हैं वो। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। गणेश जी लाने के बाद आप लोग जो है अपने घर में जो है गणेश जी की स्थापना यहाँ पर कर लीजिएगा। गणेश जी को उस आसन पर बैठा दीजिएगा जो कि अभी हमने आपको बताया हुआ है। चावल रखने के बाद चावल के ऊपर ही गणेश जी को स्थापित यहाँ पर कर दीजिएगा। आप चाहो तो केले के पत्ते भी लेकर आ सकते हो, उसका आसन भी जो है गणेश जी को दे सकते हो, है ना। इसके बाद में रिद्धि सिद्धि को भी आप लोग विराजित यहाँ पर कर सकते हो। रिद्धि सिद्धि तो वैसे साथ में आती नहीं है, किसी प्रतिमा में अगर साथ में हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोग रिद्धि सिद्धि जी का भी एक स्थान बना सकते हैं, जिसके लिए आप गणेश जी के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में भी थोड़े से चावल के दाने रखकर आप लोग रिद्धि सिद्धि जी का भी वहाँ पर आसन लगा दें। और रिद्धि सिद्धि जी के रूप में आप चाहो तो यहाँ पर जो सुपारी होती है वो रख सकते हो, इसके अलावा हल्दी की गांठ होती है वो भी यहाँ पर आप लोग रख सकते हो। और अगर ये ना करना चाहो तो गणेश जी के पीछे एक साइड में रोली कुंकू से 2 स्वस्तिक बना देना, जो कि यहाँ पर रिद्धि सिद्धि का ही एक प्रतीक यहाँ पर मानी जाती है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि आपने गणेश जी को स्थापित किया, आपने जो है रिद्धि सिद्धि जी को भी स्थापित कर दिया, है ना। इसके बाद में अब सबसे ज़रूरी चीज़ आती है कलश स्थापना की, है ना। तो कलश स्थापना करने के लिए आपको क्या करना है कि गणेश जी का जो राइट हैंड साइड हो उस राइट हैंड साइड पर सबसे पहले आप लोगों को जो है अष्टदल कमल बनाना है चावल से। ठीक है, या आप लोग क्या करो कि चावल की 9 जगह पर ढीलियाँ वहीं पर लगा लो, और इसके बाद में जो है मतलब कमल का एक आकार जो होता है ना वो आप लोग यहाँ पर बना लो। तो अष्टदल कमल बना लो। और अगर ये सब बनाना ना आए तो नॉर्मल आप लोग चावल के दाने रखो गणेश जी के राइट हैंड साइड में, और उन चावल के दानों के ऊपर फिर आप लोग अपनी कलश स्थापना यहाँ पर करना। एक तरीके से कलश को हम यहाँ पर आसन दे रहे हैं। ठीक है, तो आपने चावल का अष्टदल कमल बनाया, 9 ढीलियों
के साथ में। अब इसके बाद में आपको एक लोटा लेना है, ठीक है, चाहे आपके पास जो लोटा हो वह लोटा ले लीजिए। उस लोटे के अंदर सबसे पहले आप थोड़ा सा गंगा जल डालिए। इसके बाद में उसके कंठ तक आप लोग जो भी ताज़ा जल है आपके पास, शुद्ध जल है, वो भर लीजिए। इसके बाद में लोटे के अंदर कुछ चीज़ डाली जाती है, अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले चीज़ हल्दी की गांठ डाली जाती है, सिक्का डाला जाता है, सुपारी डाली जाती है, कुछ चावल के दाने डाले जाते हैं, रोली डाली जाती है, और इसके बाद जो है मतलब कलश के अंदर जो है ये सारी चीज़ें डलती हैं, ठीक है। इसके बाद में 5 आम के पत्ते भी यहाँ पर लिए जाते हैं, जो कि हमें कलश स्थापना के समय काम आते हैं, तो 5 आम के पत्ते भी आप लोग यहाँ पर ले लीजिएगा। इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है कि जो लोटे का कंठ है, गला है, उसके ऊपर भी आप लोगों को कलावा बांध देना है। और इसके बाद में आप सबसे पहले आपको अपने कलश को उस चावल के ढेले के ऊपर जो है गणेश जी के राइट हैंड साइड में यहाँ पर स्थापित करना है, ठीक है। स्थापित आपने किया, इसके बाद में आप उसके अंदर 5 आम के पत्ते, पल्लव जिसे हम कहते हैं, तो 5 आम के पत्ते सजाकर आप लोग जो है तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में अब आपको लेना है एक नारियल, है ना। नारियल कैसे लोगे? जो कि अच्छा हो, पानी वाला हो, और मतलब कि जिसमें जटा वगैरह हो, ऐसा नारियल, है ना। तो नारियल लेकर आप लोगों को नारियल का जो मुंह है वो ऊपर की साइड करके आप लोगों को आम के पत्ते के साथ में उस कलश के अंदर सजा देना है, ठीक है। इतना आपने काम किया। अब इस कलश के ऊपर आप लोगों को स्वस्तिक भी बनाना है, मतलब सामने की तरफ जो आपका कलश का भाग है वहाँ पर आप लोग एक स्वस्तिक बना दीजिए रोली कुंकू से, ठीक है। इतना काम किया तो यहाँ पर आप लोगों का जो है मतलब कि कलश स्थापना पूरी हो जाती है ना। अब हम लोग यहाँ पर गणेश जी की पूजा शुरू करेंगे। पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले एक अलग से जल पात्र रखिएगा और उस जल पात्र में एक फूल डालिएगा। उस फूल को डालकर आप लोग जो है सबसे पहले सभी भगवानों के ऊपर थोड़े से जल के छींटे डालिएगा शुद्धिकरण के लिए, है ना। इसके बाद में अब आप लोग एक घी का दीपक तैयार कर लें, जो आप अपने गणेश जी के लिए यहाँ पर जलाएंगे। और हाँ, यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें, अगर आप चाहो तो आपके पूजा घर में जो पहले से छोटे से गणेश जी हैं, चाहे वो किसी धातु के हों, चाहे कोई भी गणेश जी हों, अगर आप उन गणेश जी को भी अपने इन गणेश जी के पास जो कि आप चतुर्थी के दिन लेकर आए हुए हैं, इन गणेश जी के पास चाहो तो उन्हें भी स्थापित कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बल्कि और अच्छी यहाँ पर ये बात हो जाती है, ठीक है। तो आपके पूजा घर में जो गणेश जी रखे हैं उन्हें भी आप लोग यहाँ पर गणेश जी के पास में रख सकते हो, ठीक है। तो यह बात हमने आपको यहाँ पर बता दी, और साथ में इनकी भी यहाँ पर आप लोग पूजन करते जाइएगा, है ना। अब आपको करना क्या है कि आपने जल के छींटे दिए सभी भगवानों पर। इसके बाद में अब आप एक घी का दीपक जलाओ। घी का दीपक आप मिट्टी का ले लेना, उसके अंदर गोल बत्ती रखना और शुद्ध देसी गाय का घी डाल लेना, ठीक है। इस घी के दीपक को तैयार करके आप जला लेना, और घी के दीपक को जला करने के बाद गणेश जी के पास में रख देना। इसके बाद में अब आप लोगों को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करना है गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि जी को, है ना, और जो कलश है उसको भी, है ना। इसके बाद में अब सभी का रोली कुंकू से तिलक करना है। विशेष रूप से जो गणेश जी हैं उनको रोली कुंकू सिंदूर का तिलक यहाँ पर किया जाता है, और उनको ये बहुत पसंद है। जो भी लोग रोली कुंकू सिंदूर का तिलक गणेश जी को करते हैं वो उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं, ठीक है। तो रोली कुंकू सिंदूर का तिलक गणेश जी को कर दीजिएगा, रिद्धि सिद्धि जी को कर दीजिएगा, और जो आपका कलश है उसको भी कर दीजिएगा। अब सभी भगवानों को चावल भी आपको समर्पित कर देना है। चावल समर्पित करने के बाद अब यहाँ पर आपको गणेश जी को जनेऊ समर्पित करना है, ठीक है। गणेश जी को आपको जनेऊ सिर्फ पहले दिन पहनाना है और उन्हें पूरे दिन तक पहनाए रखना है जब तक आपके घर में गणेश जी रहेंगे, ठीक है। इसके बाद में गणेश जी को इत्र लगा देना है, रिद्धि सिद्धि जी को भी इत्र लगा देना है। अब आपको गणेश जी को फूल चढ़ाना है। गणेश जी को गुड़हल के फूल बहुत पसंद होते हैं, या लाल कलर के जो फूल होते हैं वो बहुत पसंद होते हैं। इसके अलावा जो भी आपके पास फूल हैं, गेंदे के, सफ़ेद फूल, कोई भी, तो वो फूल भी गणेश जी को प्रिय होते हैं, वो भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद में सबसे प्रिय उनकी चीज़ होती है दूर्वा, तो भाई दूर्वा भी आप लोग जो है गणेश जी को ज़रूर लेकर आएँ। गणेश जी को अगर आप दूर्वा चाहो तो रोज़ बदल बदल कर चढ़ाइएगा, क्योंकि गणेश जी साल में एक बार आते हैं, तो भाई आप लोगों को उनको रोज़ बदल बदल कर ही जो है यहाँ पर दूर्वा चढ़ानी चाहिए। दूर्वा आपको बारिश के मौसम में आसानी से यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। अब इसके बाद में आप लोगों को जो है यहाँ पर भोग चढ़ाना है। भोग के रूप में सबसे पहले आपको गुड़ और नारियल का भोग लगाना चाहिए। इसमें आपको एक नारियल लेना होता है, उसे बीच में से कट कर लेना होता है, या आप लोग सूखा नारियल ले सकते हो, उसको बीच में से कट करके उस आधे नारियल के अंदर गुड़ रखकर इसका भोग सबसे पहले आप लोग लगा सकते हो। और इस भोग को आप लोगों को पूरे दिन रखना रहता है, मतलब कि गणेश जी जब तक आपके घर में रहें तब तक रखना रहता है, ठीक है। इसके बाद में अब आप लोगों को क्या करना है कि भगवान को मोदक का भोग लगाना है। जो भी आप लोग लेकर आए हुए हैं उनके लिए केले का भोग लगाना है। पंचमेवे जैसे काजू बादाम वगैरह जो होते हैं, पंचमेवे जिन्हें हम कहते हैं, ये भी आपको समर्पित करना है। जितनी चीज़ें हमने आपको बताई, ज़रूरी नहीं है कि सभी चीज़ें आप लोग लेकर आएँ। आपके पास जो हो और आपने जो भोग में भगवान गणेश जी के लिए मतलब तैयार किया हो वो भोग आप लोग रख दीजिएगा उनके सामने, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों, अगर आपने गणेश चतुर्थी का व्रत रखा हुआ है तो आपको इस दिन कथा भी ज़रूर सुननी चाहिए गणेश जी की स्थापना करने के साथ में। और अगर नहीं भी रखा है तो आप गणेश जी की कथा सुन लेंगे तो और अच्छी यहाँ पर बात हो जाएगी। इससे पहले आप एक लोटा जल और अलग से रख लीजिएगा, क्योंकि ये भी आपको यहाँ पर काम आएगा, ठीक है। तो गणेश चतुर्थी की कथा सुनने से पहले आप अपने सीधे हाथ
केतली में थोड़े से चावल और फूल रख लीजिएगा और फिर गणेश चतुर्थी की आप लोग यहाँ पर कथा सुनिएगा, ठीक है। कथा जैसे ही पूरी सुन लेते हैं, इसके बाद में आपकी जो चावल और फूल हैं इनका कुछ भाग गणेश जी के पास में छोड़ दीजिएगा और कुछ भाग जो है, जो हमने अभी आपको 1 लोटा शुद्ध जल भरने के लिए कहा था, उस जल पात्र के अंदर अपने थोड़े से चावल और जो फूल हैं वो भी डाल दीजिएगा, जो आपने कथा सुनने के बाद यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो डाल दिए। इसके बाद में ये जो जल पात्र हमने अभी आपको रखने के लिए बताया, जिसके अंदर आपने अभी चावल के दाने और फूल की पंखुड़ियाँ डाली हुई हैं, इससे आप लोगों को सूर्यदेव को यहाँ पर अर्घ्य देना है। इस जल से अर्घ्य देने का बहुत ही विशेष महत्व यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है कि आरती करना है। भगवान गणेश जी की, रिद्धि सिद्धि जी की आरती करने के लिए आप लोग चाहो तो एक अलग से दीपक जला लो, वो दीपक नहीं उठाना है जो पहले से जला दिया है, या तो आप आरती कपूर से कर लो, ठीक है। और आरती जो है सबकी करना है, पहले गणेश जी की आरती करना है, फिर रिद्धि सिद्धि जी की आरती करना है, कलश की आरती करना है और सब भगवानों की जो है आपको आरती कर लेना है, ठीक है। गणेश जी की आरती गाकर आप लोगों को आरती करना है और सुबह और शाम आपको यहाँ पर आरती गानी चाहिए। इसके बाद में आप चाहो तो गणेश जी के पास कुछ दक्षिणा भी रख सकते हो, जिस दक्षिणा को आप बाद में जाकर किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण जन को यहाँ पर दे सकते हो। ये आपकी मर्जी, रखना चाहो तो रख सकते हो, अन्यथा कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है ना। अब आपको क्या करना है कि सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेना है और 3 बार जो है आप लोगों को गणेश जी के ऊपर से या आरती के ऊपर से जो है वार देना है, मतलब 3 बार घुमाकर आपको आरती के सामने जल छोड़ देना है, ठीक है। तो इतना कार्य किया आपने। अब इसके बाद में भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करो कि आज आप हमारे घर में मतलब आए हो, तो आज से आप इतने दिन तक हमारे घर में रहोगे और इसके बाद में आपका आशीर्वाद सदैव बनाए रखना और रिद्धि सिद्धि जी को सदैव हमारे घर में यहाँ पर रहने देना, ताकि हमारे घर में हमेशा रिद्धि सिद्धि का वास रहे और हमारे सारे काम बनते रहें, धन की बरकत जो है वो कभी भी कम ना हो, बढ़ती रहे। ऐसी आपको गणेश जी से पूजन अर्चना करने के बाद प्रार्थना यहाँ पर करना है। अब इसके बाद में कुछ विशेष चीज़ें हैं, जैसे कि दूर्वा आप लोगों के पास अगर अगले दिन ना भी आ पाए तो दूर्वा आप धोकर वापस से वही दूर्वा चढ़ा सकते हो। वैसे आपको हर दिन सुबह शाम दूर्वा बदलनी चाहिए, पहले से इसकी व्यवस्था करके रखनी चाहिए। फूल भी आपको रोज़ बदलना चाहिए। इसके बाद में ध्यान रखना, जब तक आपके घर में गणपति जी रहने वाले हैं तब तक गणेश जी की प्रतिमा और कलश जो आपने स्थापना करी हुई है इनको आपको हिलाना नहीं है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना और आपके घर में अगर बच्चे हैं तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और भोग आप लोगों को सुबह शाम बदल बदल कर लगाना चाहिए। चाहो तो आप लड्डू का भोग लगा सकते हो, मोदक का भोग लगा सकते हो। सुबह और शाम आप लोगों को प्रसाद बदलना चाहिए और जो पहले से रखा हुआ है उसको प्रसाद के रूप में खुद ले लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको गणेश स्थापना में ध्यान रखनी है और सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर बता दी हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम आपको गणेश जी की विसर्जन की जो सरल विधि है, घर में रहकर कैसे आप विसर्जन कर सकते हैं, वो भी हम आपको बता देंगे। बाकी इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथ.com पर पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।